हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की भूगोल की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 24। और ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि 21 दिसंबर को आपको मिलेगी बच्चों। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी यानी भूगोल की वर्कशीट है और पाठ 5 चैप्टर 5 है ये। तो चलिए अब यहाँ पर हम भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि भूमंडल आखिर क्या है। चलिए, भूमंडल, भू मतलब लैंड, जमीन, भूमि। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं जैसे कि भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। फिर से बताती हूँ, यानी कि 71% जो भाग है पृथ्वी का वो पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है वो ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे कहते हैं भूमंडल यानी लिथोस्फीयर। इंग्लिश में लिथोस्फीयर, हिंदी में भूमंडल। इसमें पृथ्वी की चट्टानें हैं, मिट्टी और पतली परतें शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो भी प्रमुख परिमंडल है उसके बारे में यहाँ दिखा रखा है। देखिए, ये है लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल। ठीक है, यह है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, हवा। यह है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। ठीक है, और इन सब के बीच में इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो जीवन संभव है उसे बायोस्फीयर कहते हैं यानी कि जीवमंडल। अब शब्दों की उत्पत्ति, ये जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं? ये शब्द जो हैं ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस को पत्थर बोलते हैं, एटमॉस को वाष्प बोलते हैं, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। लिथोस का मतलब पत्थर, एटमॉस का मतलब वाष्प, ह्यूडर का मतलब जल और बायोस का मतलब जीवन होता है। अब यहाँ पर हम अन्य जो परिमंडल है हमारे उसके बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग हमारी और जो गैसीय परत है उनके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो गैसीय परत है वो वायुमंडल है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 71% भाग पर भारत के पृथ्वी के जो है वो जल पाया जाता है जिसे हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सभी कुछ आता है। ठीक है, ओके। जीवमंडल, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और ये सजीवों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सजीव मतलब जो सांस लेते हैं, जो जीवित रहते हैं, जो बढ़ते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि हमें रहने के लिए स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तो इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? जीवमंडल यानी बायोस्फीयर बनेगा, क्योंकि हमें रहने के लिए तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भूमंडल, दूसरा आप लिखेंगे वायुमंडल, तीसरा लिखेंगे जलमंडल और चौथा लिखेंगे जीवमंडल। ठीक है, 4 हो गए हमारे। ओके, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है यहाँ पर। देखिए बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का 71% भाग जो है पानी से घिरा है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जीवमंडल बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ये सजीवों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी 6th क्लास की वर्कशीट पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।